गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके यूके स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अनुपात समानुपात का ये दूसरा क्लास है। पहला क्लास आप नहीं देखे हैं तो जाइए, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, जाके देखिए। उसमें भी पूरा डिटेल से बताया गया है और सारे टाइप का क्वेश्चन बता दिया जाएगा और जो बचे हुए हैं अभी बता देंगे। तभी लोको पायलट का एग्जाम ज्यादा दिन बचा हुआ नहीं है। आप लोग अच्छे से तैयारी करो और प्रैक्टिस सेट जितना मार सकते हो। आपका प्रैक्टिस ही आपका स्पीड बनाएगा। तो आप जितना प्रैक्टिस सेट मारोगे, डेली पर डे कोशिश करो एक या दो प्रैक्टिस से मत डर गया। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना आपका स्पीड बनेगा। स्पीड बनेगा तो ही आप एग्जाम क्वालिफाई करने में थोड़ा इजी होगा। तो प्रैक्टिस से डेली मारा करो। आप लोग समय को बर्बाद करते हो। देखो, मेहनत तो करना पड़ेगा भाई। आप मेहनत अभी कर लो या बाद में करो, मेहनत करना पड़ेगा। पहले मेहनत कर लेते हो तो बाद में बाकी का लाइफ जो होता है अच्छे से जाएगा। और अभी मेहनत नहीं करोगे तो बाकी लाइफ तो परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। मेहनत तो हर हाल में करना पड़ता है हर एक इंसान को। चलिए, टाइम को बर्बाद न करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं। तीन संख्याएं 1/2 और 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर 36 है। संख्या क्या है? क्या बोलता है? 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात। संख्या का अंतर कितना बोल रहा है? 36 है। संख्या का अंतर कितना है? 36 है। संख्या का अंतर कितना है? 36 है। तो सबका पहले एलसीएम लेंगे, पर आराम से समझो। सबका क्या करेंगे? एलसीएम। बराबर भागों में बांटना क्या बोला? सबसे छोटी संख्या क्या है? तुमको सब बराबर इक्वल करने के लिए क्या लेंगे? एलसीएम। तीनों का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। 12 में इससे 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऊपर 1 है, गुना नहीं होगा। चलिए, अगर इसमें भाग देते हैं 3 से तो 4 बार में ऊपर 2 है, 4 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इससे भाग देते हैं 3 बार में कटेगा, 3 तिया कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6, 8 और 9। एक्स लगा दो, अनुपात एक्स लगा दो और इधर एक्स लगा दो। सब में एक्स लगा दिए। बड़ी और छोटी संख्या का अंतर पूछ रहा है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है? 3 है। 3x बराबर कितना है? 36 है। अगर इसको काटते हैं कितना? 12 बार में, सॉरी 12 तिया 36। एक्स का मान कितना निकल गया? 12 निकल गया। अब तीनों को गुना कर दो। यहाँ पर एक्स का मान, सब में एक्स लगाया है ना, तो बरछा के कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। बरछा कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। और बरठे 96, बरठे 96 और वर्गमा टोटल से 108। ये आंसर हो गया। क्या हो गया? चलिए, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात में यदि त्रिभुज की परिमाप 52 सेमी हो तो सबसे छोटी भुजा कितनी है? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात और क्या बोलता है? 1/4 अनुपात है। और परिमाप जो होता है, परिमाप जो त्रिभुज का परिमाप, इसको चारों भुजाएं का योग बोला जाता है। परिमाप करता है 52 सेंटीमीटर। कितना है? 52 सेंटीमीटर। 52 सेंटीमीटर है। 52 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब चलो, सबका एलसीएम पहले लेके बराबर कर ले। सब भुजाएं क्या है? एलसीएम लेके 12 होगा तो 6 दूना 12, 4 तिया 12 और 4 तिया 12। 3, इसको 4 बार में, इसको 3 बार में। तो सबका अगर जोड़ते हैं, चलो 6, 4 और 3, एक्स लगा दो, इसको भी एक्स लगा दो। तो सबको जोड़ते हैं। 6 4 10 3 13, 13 एक्स हो गया। 13 एक्स हो गया। 13 एक्स बराबर करता है 52 है। 13 एक्स बराबर करता है 52 है। 4 13 से काटेंगे कितना बार में? 4 बार में। एक्स का वैल्यू कितना निकल गया? 4 निकल गया। हमको सबसे छोटी भुजा बोला है। सबसे छोटी कितना है? 3 गुना 4 करते हैं, कितना हो जाएगा? 12 सेमी हो जाएगा। सबसे छोटी भुजा। परिमाप मतलब चारों तीनों, परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग। त्रिभुज है, 3 भुजा है, तीनों भुजाओं का योग इसका 52 सेमी है। तो हमको छोटी भुजा पूछा है। छोटी भुजा सबसे छोटी कितना है? 3 है। तो 3 से क्या करते हैं? निगुना कर दिए। छोटी भुजा निकल गया। क्वेश्चन लेते हैं। 3 संख्या का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी संख्या 2:3 तथा दूसरी और तीसरी संख्या 5:3 है तो अनुपात दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या है? चलो, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या अनुपात दे दिए। पहली और दूसरी कितना बोल रहा है? 2:3 है। फिर क्या दूसरी और तीसरी क्या है?
5:8 है। देखो अनुपात जब भी आता है तो इस संख्या को यहीं पे बढ़ा दो, नहीं तो कोना को गुना कर दो तो आसान होगा बढ़ाना, तो आपको कैलकुलेशन तो अच्छा रहेगा। चलो सबको क्या करते हैं, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 8 तिया 24, 8 तिया 24, सब में x लगा दो। क्या करो, सब में x, संख्या नहीं पता x लगा दीजिए। सभी का योग सबको अगर जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 5 4 9 49, सबको जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 49x हो जाएगा, बराबर कितना है 98। ये 2 बार में कट जाएगा, कितना 2 बार में, x का वैल्यू कितना निकल गया, 2 निकल गया। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरी भुजा, दूसरी भुजा तो ये 15 है ना, 15 दूना 15 गुना 30, 15 गुना 2 करने से कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आंसर कितना हो गया इसका, 30 हो गया, दूसरी भुजा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो संख्या 17:45 के अनुपात में छोटी संख्या का 1/3, बड़ी संख्या 1/5, 15 कम है, तो छोटी संख्या क्या है। चलिए दो संख्या क्या है, 17 और हटा के लिखते हैं, प्लस क्या है 45 है, इसके लिए x लगा दिए, x लगा दिए। छोटी संख्या क्या है, 1/3 है और कितना है 1/5 है, बराबर छोटी संख्या से, अगर देखो छोटी संख्या से 15 अधिक है, क्या है 15 अधिक, अगर इसमें माइनस कर देते हैं 15 की क्या हो जाएगा, अगर इसमें माइनस कर देंगे 15 के बराबर हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर इससे ही अधिक है तो अगर इसमें 15 रुपया घटा दिए बराबर हो जाएगा। अगर मेरे पास अगर मेरे पास 15 रुपया ज्यादा है, हमने 15 रुपया अगर निकाल दिया क्या होगा, बराबर हो जाएगा। उसी तरह अगर ये इसके पास 15 रुपया इससे ही अधिक है, इसको 15 रुपया घटा दिया, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। चलो अब एलसीएम लेते हैं, पहले कटेगा, इसको काट दो, पहले यहीं पे काट दो इसको, 9 बचे 45, कितना हो जाएगा 9/1 हो गया। चलो अभी इसको करते हैं, चलो 3 और 1 का नीचे है, एलसीएम ले लेते हैं, 3 ही होगा। 3 से भाग देंगे इसमें एक बार में, 17 हो गया 17x, माइनस है, बराबर में इस पार आएगा तो माइनस आएगा ना, बराबर में इस पार आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। हम डायरेक्ट ले आए, उतना ज्यादा लंबा नहीं। उसके बाद क्या है, 1 से इसमें भाग देंगे, 3 बार में खाएगा, ऊपर कितना 9 है, 9 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27x बराबर माइनस कितना है 15 है, कितना -15। अब 27 से देखो, 27 से 17 में 27 घटेगा क्या होगा, -10 होगा, उल्टा घटेगा, ये बड़ा होना चाहिए, छोटा है, तो माइनस कितना होगा, -10x हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा, बराबर में कितना है -15। इसके नीचे कुछ नहीं देखा है, क्रॉस मल्टीपल कर दो, क्रॉस मल्टीपल, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, 15×45, इसको काटते हैं 2 से, इसको 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 9 × 5 = 45, तो x का मान कितना निकल गया, 9/2 निकल गया। यहाँ x के जगह पे 17 के जगह पे इसको रख दो, तो 17 गुना 9/2, 17 दूना 53 से 153/2, तो इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, बच गया 1, 6 दूना 12, 1, चलो 1/2 हो गया आंसर। यह सब 76.1/2 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, एक कक्षा में लड़कों लड़कियों की संख्या में 12% अधिक लड़कों की संख्या का अनुपात क्या है। कोई कक्षा है, उसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या 12%, लड़कों से लड़कियों की संख्या क्या 12% अधिक है। चलो बॉय गर्ल, 12%, अगर ये 100 है तो ये 12% क्या अधिक है, 112 हो जाएगा, 12% अधिक है क्या होगा, 112 हो जाएगा। 12% लड़की से लड़कों की संख्या क्या बोले, 12% अधिक है, तो इसको काट दो, 4 से काटेंगे कितना 25 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे कितना बार में 28 बार में कटेगा, 28 बार में कटेगा, 4 दूना 8, बचेगा 3, 8 चौक 32, 28 बार में कटेगा, तो 28:25 के रेशियो में ये किसका आंसर होगा, 28:25 में होगा। लड़कों एक संख्या दूसरी संख्या, अगर पहली संख्या x मानते हैं, दूसरी संख्या क्या मानना पड़ेगा, y मानना पड़ेगा, दूसरी संख्या क्या मानना पड़ेगा, y मानना पड़ेगा। तो चलो x गुना 4 पंचमांश 4/5, और दूसरी का y गुना 60%, 60% का मान क्या होगा 100 होगा, 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में। चलो इसको गुना करते हैं, 4x/5 बराबर कितना हो जाएगा
3y बटे क्या होगा 5 होगा, बराबर में कट जाएगा ये। x का x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और y बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 अनुपात x y, तो 3 अनुपात 4 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। 3 अनुपात 4 क्या हो गया आंसर। इस सामने वाला होता है, देखो जो कटेगा इसके x के सामने क्या है 3 है, और y के सामने कितना है 4 है, सामने वाला कर लिया जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ए बी सी के वेतन अनुपात क्रमशः 2 अनुपात 3 अनुपात 5 यदि उनके वेतन क्रमशः 15%, 10%, 20% वृद्धि हुई तो वेतन का नया अनुपात क्रमशः क्या होगा, वेतन का नया अनुपात। चले ए बी सी तीनों का क्या है 2 अनुपात 3 अनुपात और कितना है 5 अनुपात 20। इसका वेतन में वृद्धि हो रहा है, क्या बोला वेतन में 20% वृद्धि होता है। 20% का मान क्या होगा 100 होगा, जो कि 15%, 10% है और 20% है। प्रतिशत का मान हमेशा क्या मानते हैं 100 मानते हैं। इसमें हम डायरेक्ट क्या लगाते हैं 100 लगा देते हैं, इसमें भी 100 लगा कर अनुपात लगाते हैं, इसमें भी क्या लगाते हैं 100 लगा देते हैं, तो परसेंटेज निकालने में आसान हो जाएगा। अब 2 का 15% थोड़ा टफ हो जाएगा, इसीलिए 100 लगा दिए तो आसान हो जाएगा। अब 200 का 15%, 15 दूना कितना हो जाएगा 30 रुपया हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 230 रुपया। अब 300 का 10% कितना हो जाएगा 30 रुपया हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 330 रुपया। और 500 का 20% कितना हो जाएगा 100 रुपया, 20 पंचे 100 रुपया, तो ये कितना हो जाएगा 600 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 600 रुपया हो जाएगा, 600 रुपया। आप सबको 0 0 काट दो, 0 0 0 0 कट गया तो क्या हो गया 23 अनुपात 33 अनुपात 60 हो गया। क्या हो गया आंसर उसका 23 अनुपात 33 अनुपात 60 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक राशि ओ बो और सो क्रमशः 3, 5 और 12 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि ओ और बो दोनों मिलकर 100 से 800 रुपया कम है तो ओ के कितने शेयर हैं। चलिए ओ बो सो, इसमें अनुपातिक मान कितना है 3 है 5 है और कितना है 12 है, 3, 5, 12 है। ये दोनों मिलकर कितना होता है 8 होता है। इससे कितना अधिक है 4 अधिक है, कितना है 4 अधिक है, तो 4 बराबर कितना है 800 बोल रहा है। 4 बराबर क्या है 800। चलो यहीं पे इसको भगा देते हैं। 4 हमको निकालने के लिए क्या बोला है ओ के कितने शेयर है, ओ का मान कितना है 3 है, 3 से इसको गुना कर दो डायरेक्ट निकल जाएगा। 4 दूना 8, 200 इससे गुना कर दो कितना हो जाएगा 600 हो गया। आंसर कितना हो गया 600। फिर से समझ लो आप, ओ का 3 संख्या है ओ बो सो, तीनों का अनुपातिक मान है 3, 5 और 12 है। दोनों को मिलकर ये 5 ओ और बो का मिलकर कितना हो गया 8 हो गया। ये अकेले कितना दोनों का अंतर, दोनों मिलकर तीसरा के बीच कितना अंतर है, ये दोनों मिला के इससे कितना अंतर है 4 का अंतर। 4 के अंतर बराबर कितना है 800 है। यहाँ अनुपातिक मान 4 है और रियल में कितना बता रहा है 800 का अंतर है, तो इसको 4 नीचे रख दिए, 1 का मान निकल जाएगा 200। हमको 3 का निकालने बोला है ओ का मान कितना हो गया 2 600। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 विद्यार्थियों का अनुपात 3 अनुपात 2 है, इसमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटी विद्यार्थी का आयु क्या होगा। 2 विद्यार्थी है, मान ली ए मान ले एक, 2 विद्यार्थी मान लिए, तो 3 अनुपात क्या है 2 है। एक दोनों के बीच का अंतर कितना 1 है, या अनुपातिक मान कितना बोल रहा है 5 हो रहा है, 5 वर्ष का अंतर है। यहाँ रियल अनुपातिक मान में कितना 1 का अंतर है, और उसमें रियल मान में कितना बता रहा है 5 का अंतर है। तो छोटे का बोल रहा है, छोटा कितना है 2 है, तो 2 से इसको गुना कर दो कितना हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। 10 वर्ष आंसर कितना हो गया 10 वर्ष का अंतर। कोई धन सलीम तथा रहीम में 4 अनुपात 3 के अनुपात में बढ़ा दिया गया। यदि रहीम का भाग 2400 रुपया है तो कुल कितने धन मिलता है। चलिए सलीम और रहीम बोल रहा है, सलीम और रहीम 4 अनुपात कितना बोल रहा है 3 है, तो क्या बोल रहा है रहीम का भाग 2400 है। रहीम का भाग कितना है 2400 है, 2400। अब यहाँ पे देख लो 3 का मान अगर 2400 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा 800 होगा। इसको 3 से भाग देंगे तो 1 का मान कितना हो जाएगा 800 होगा। 8 से गुना करेंगे तो 800 3200 कितना हो जाएगा 3200। और इसको ये तो 2400 है, ये है 2400 यहाँ लिख दो। टोटल मान पूछ रहा है जी कितना हो जाएगा 5600, 4 2 6 4 5 5600 इसका आंसर कुल दोनों मिला के बोल रहा है, दोनों का कितना है 5600।
क्वेश्चन पढ़ते, थोड़ा स्पीड खींचना पड़ेगा। एक दुकान में पेंसिल तथा पेन कॉपियां, पेंसिल पेन और कॉपियां 10:2:3 के अनुपात में है, यदि कुल दुकान में 120 पेंसिल और कॉपियों की संख्या क्या है? चलो पेंसिल पेन कॉपी, तो 10:2:3 है, 10:2:3 है। क्या बोल रहा है? अगर पेंसिल 120 है, यहाँ पेंसिल अनुपातिक मान कितना है? अनुपातिक मान कितना है? 10 है। अनुपातिक मान कितना है? 10 है। बराबर में कितना बोल रहा है? 120 है। अनुपातिक मान इसका 10 है और रियल में कितना बोल रहा है? 120 है। एक का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो 12 का ही 20 से 12 कितना निकल गया? 12। और क्या बोल रहा है? कॉपी की संख्या, कॉपी की संख्या यहाँ 3 है, 3 से गुना कर दो ना, 12 किया कितना हो जाएगा? 36 कॉपी है, 36 कॉपी है उसके पास। कितना? 36 कॉपी। आंसर 36 कॉपी है। दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दो संख्या 2/3 के अनुपात में यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या में 2 घटाया जाता है, दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाता है, तो उनमें 12:1:2 हो जाता है, तो संख्या का योग क्या है? संख्या का 2:3 है, जिसको हम बट्टे में लिख देते हैं 2x, संख्या बता रहे 3x। इसमें 2 घटाया जाता है, 2 घटा दिए, और 2 जोड़ा जाता है, 2 जोड़ दिए, तो अनुपातिक मान कितना हो जाता है? 1:2 हो जाता है। 1 कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। अब इसको गुना कर दो, 2 दूना 4x हो गया -4, बराबर इसको गुना करिए, 1 से 1 3x हो गया, +2 हो गया। अब देखो ये इस पार अगर घट गया क्या हो जाएगा? x ही बचेगा। 3 में 1 4 घटे, 4 में 3 घटेगा तो x ही बचेगा, 1 बचेगा, x बचेगा। चलो ये अगर इस पार जाता है, माइनस में उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। x का मान कितना निकल गया? 6 निकल गया। x का मान 6 निकल गया। हम दोनों का योग पूछा है, 2 × 6, और फिर दूसरा संख्या कितना है? 3 × 6 कितना हो जाएगा? 12। ये कितना हो जाएगा? 18। दोनों को जोड़ देते कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा आंसर इसका। चलिए दूसरा क्वेश्चन बोलता है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 तथा उसके व्यय का अनुपात 9:5 है, यदि उसमें क्रमशः 1300 और 900 बचत करते हैं, तो प्रत्येक की आय क्या है? चलिए इसको भी कहता है 5:3 है दो व्यक्तियों का, मतलब ए है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति क्या है? बी है। अनुपातिक मान कहता है 5x माइनस और 5x और 3x, 5x बता 3x मान लिए, उसमें 13 ही कितना है? क्वेश्चन दो व्यक्तियों का आय का अनुपात, ये क्या है? आय का अनुपात है, और बचत क्रमशः बचत करते हैं। अगर बचत इसमें घटाते हैं तो खर्चा निकल जाएगा ना, कितना खर्च होता है। क्या है? 1300 रुपया बचता है, इसमें 1300 रुपया अगर घटा दिए, 1300 रुपया, इसमें भी 900 रुपया घटा दिए, तो हमको खर्च निकल जाएगा। आय और बचत जितना हमको, देखो जितना हम कमाते हैं उसमें से जितना मेरा बचा है, अगर बचा हुआ पैसा जितना मेरा सैलरी उसमें घटा दिया, खर्च कितना के ये निकल जाएगा। तो व्यय का अनुपात कितना निकल गया? उसका व्यय का अनुपात 9:5 है। तो अनुपातिक मान कितना? 9:5 है। इसको बट्टे में लिख दिए, बट्टा अनुपात मतलब बट्टा ही होता है, अनुपात में लिखो बट्टा में लिखो, 9/5, इसको गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 25x माइनस 13 कितना हो जाएगा? 6500, और बराबर कितना होगा? नोटिया 27x माइनस कितना? 8100। ये अगर इस पर देखो, ये प्लस है, उस पर जाएगा क्या होगा? माइनस होगा, तो 2x हो जाएगा। 2x बराबर, ये माइनस में इस पर आएगा तो माइनस क्या, इस पर माइनस, इस पर क्या है? माइनस में है, इस पर आएगा प्लस है, प्लस माइनस। 8100 में 6500 में 8100 घटाएंगे क्या होगा? 1600, 6 5 11, हम 11, 1600 बचेगा। कितना बचेगा? 1600 बचेगा। इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 800। x का मान कितना निकल गया? 800 निकल गया। अब ए और बी का दोनों का पूछ रहा है खर्च, दोनों का क्या बोल रहा है? निकालो, प्रत्येक की आय बोल रहा है। तो अपन 40, इसे गुना करेंगे, 5 × 800, 40 कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। और 24, 3 × 800 करेंगे, कितना हो जाएगा? 2400।
आंसर होगा 4000 और 2400, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे लिख देते हैं आपको 4000 2400 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। प्रति माह ए तथा बी की आय का अनुपात 5:4 तथा खर्चे का अनुपात 3:2, उसमें प्रत्येक 800 रुपया बचा रहा है, तो ए की आय क्या है। चलो ए और बी अनुपात क्या है, 5:4 है, आय का अनुपात है, और नीचे क्या है, उसका खर्चे का अनुपात है। ये आय हो गया, आय हो गया। ये नीचे क्या है, खर्च है, व्यय। खर्च का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2 है। अगर इसमें आय और खर्च में निकाल देते हैं, बचत निकल जाएगा मेरा। देखो आय, जितना आय हुआ ये आय है, ये भी आय है, ये खर्च हुआ, दोनों आय में खर्च निकाल दे, घटा देते तो मेरे पास बचा कितना ही निकल जाएगा, ठीक है, तो 2, और ये भी कितना 2, अनुपात दोनों मान कितना हो गया, दोनों समान हो गया। तो चलो 2 बराबर कितना बचा है, 800 बताया है, कितना बोला है, 800 रुपया। इसको काटेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू 400। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए की बचत क्या है, ए बराबर कितना 5 है, 5 गुना 400 कर दो, कितना हो जाएगा, 56 2000 क्या होगा, आंसर हो गया। ए की आय कितना है, 2000 है। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। 76 को 7:5:3 को अनुपात में विभक्त करने पर सबसे छोटा भाग क्या होगा। अंकियां है 4, ए बी सी डी, 7:3:4 और कितना लास्ट में कितना है, 7:5:3:4 है, बराबर 76 भागों में विभक्त होता है। तो 7 5 12, 12 3 15, 15 4 19, 19 चौक कितना हो जाएगा 4। सबसे छोटा भाग कितना है, 3 है, तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 3 गुना 4 करेंगे, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा।